श्री सीतारामचंद्र भायम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड। पंचम सर्ग। राजा दशरथ द्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरी का वर्णन। यह सारी पृथ्वी पूर्ण काल में प्रजापति मुनि से लेकर अब तक जिस वंश के विजयशाली नरेश को अधिकार में रही है, जिन्होंने समुद्र को खुदवाया था और जिन्होंने यात्रा काल में 60,000 पुत्र घेरकर चलते थे, वे महाप्रतापी राजा सागर, जिनके कुल में उत्पन्न हुए इन्हीं इक्ष्वावंशी महात्मा राजाओं की कुल परंपरा में रामायण नाम से प्रसिद्ध इस महान ऐतिहासिक काव्य की अवतरणा हुई। हम दोनों आदियों से अंत तक इस सारे काव्य का पूर्ण रूप से गान करेंगे। इसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। अतः आप लोग दोष दृष्टि का परित्याग करके इसका स्मरण करें। कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है, जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। वह प्रचुर धन धान्य से संपन्न, सुखी और समृद्धशाली है। उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है, जो समस्त लोकों में विख्यात है। उस पुरी को स्वयं महाराजा मुने ने बनवाया और बसाया था। वह शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वहाँ 12 के जनपदों में जाने का जो विशाल राजमार्ग था, वह उभयवर्ष में विविध वृक्षवालियों से विभूषित होने के कारण सुस्पष्टतः अन्य मार्गों से विभक्त जान पड़ता था। सुंदर विभाग पूर्वक बना हुआ महान राजमार्ग उस पुरी की शोभा बढ़ा रहा था। उस पर खिले हुए फूल बिखरे जाते थे तथा प्रतिदिन उस पर जल का छिड़काव होता था। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरावती पुरी बसाई थी, उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल से अपने महान राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने अयोध्यापुरी को पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया था। वह पुरी बड़े बड़े फाटकों और किवाड़ों से सुशोभित थी। उसके ऊपर पृथक पृथक बाजारें थी। वहाँ सब प्रकार के यंत्र और अस्त्र शस्त्र संचित थे। उस पुरी में सभी कलाओं के शिल्पी निवास करते थे। स्तुति पाठ करने वाले, सूत और वंशावली का बखान करने वाले मागध वहाँ भरे हुए थे। वहाँ वह पूरी सुंदर शोभा से संपन्न थी। उसकी सुषमा की कहीं तुलना नहीं थी। वहाँ ऊंची ऊंची अटकलाएं थी, जिसके ऊपर ध्वज फहराते थे। सैकड़ों शतधिक तोपों से वह पुरी व्याप्त थी। उस पुरी में ऐसी बहुत सी नाटक मंडलियां थी, जिनमें केवल स्त्रियां ही नृत्य एवं अभिनय करती थी। उस नगरी में चारों ओर उद्यान तथा आमों के बगीचे थे। लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से वह पूरी बहुत विशाल थी तथा शाखू के वन उसे सब ओर से घेरे हुए थे। उसके चारों ओर गहरी खाइयां खुदी थी, जिसमें प्रवेश करना या जिसे लांघना अत्यंत कठिन था। वह नगरी दूसरों के लिए सर्वदा दुर्गम एवं दुर्जय थी। घोड़ों, हाथी, गाय, बैल, ऊंट तथा गधे आदि उपयोगी पशुओं से वह पूरी भरी पूरी थी। कर देने वाले समस्त नरेशों के समुदाय से सदा घेरे रहते थे। विभिन्न देशों के निवासी वैश्य यह पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ के महल को निर्माण नाना प्रकार के रत्नों से हुआ था। वे गगनचुंबी प्रासाद
पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उनसे उस पुरी की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुसंख्य कूटागारों, गुप्त ग्रहों तथा स्त्रियों के क्रीड़ा भवन से परिपूर्ण वह नगरी इंद्र की अमरावती के समान जान पड़ती थी। उसकी शोभा विचित्र थी। उसके महलों पर सोने का पानी चढ़ाया गया था, अथवा वह पूरी भूदत्त फल के आकार में बसाई गई थी। श्रेष्ठ उस सुंदरी नगरियों के समूह उस पुरी को शोभा बढ़ाते थे। वह सब प्रकार के रत्नों से भरी पुरी तथा सतमहल से प्रसादों से सुशोभित थी। पूर्ववासियों के घरों उसकी आबादी इतनी घनी हो गई थी कि कहीं थोड़ा सा भी अवकाश नहीं दिखाई देता था। उसे समतल भूमि पर बसाया गया था। वह नगरी जहर धान के चावलों से भरपूर थी। वहाँ का जल इतना मीठा या स्वादिष्ट था मानो ईख का रस हो। भूमंडल की वह सर्वोत्तम नगरी दुर्दंभी, मृगम, वीणा, पनव आदि वाद्यों की मधुर ध्वनि से अत्यंत गूंजती रहती थी। देवलोक में तपस्या से प्राप्त हुए सिद्धों के विमान की भांति उस पुरी का भूमंडल में सर्वोत्तम स्थान था। वहाँ के सुंदर महल बहुत अच्छे ढंग से बनाए और बसाए गए थे। इसके भीतरी भाग बहुत ही सुंदर थे। बहुत से श्रेष्ठ पुरुष उन पुरी में निवास करते थे, जो अपने समूह से बिछड़कर असहाय हो गए और जिनके आगे पीछे कोई न हो, अर्थात जो पिता और पुत्र दोनों से हीन हो, तथा जो शब्द वेदी वाण द्वारा भेदन से योग्य हो, अथवा युद्ध से हारकर भागे जा रहे हो। ऐसे पुरुषों पर जो लोग बाणों का प्रहार नहीं करते, जिनके सधे साध्य हाथ शीघ्रता पूर्वक लक्ष्य वेद करने में समर्थ है, अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में कुशलता प्राप्त कर चुके हैं, तथा वे वनों में गुजरते हुए मत वाले सिंहों, व्याघों और सुअरों को तीर शस्त्रों से भुजाओं के बल से भी बलपूर्वक मार डालने में समर्थ हैं। ऐसे सहस्त्रों महारथी वीरों से अयोध्यापुरी भरी पूरी थी। उसे महाराजा दशरथ ने बसाया और पाला था। अग्निहोत्री शम, दम आदि उत्तम गुणों से संपन्न तथा छह अंगों सहित संपूर्ण वेदों के प्रांगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण उस पुरी को सदा घेरे रहते थे। वे शास्त्रों का दान करने वाले और सत्य में तत्पर रहने वाले थे। ऐसे महर्षि कल्प महात्माओं तथा ऋषियों से अयोध्यापुरी सुशोभित थी, तथा राजा दशरथ उसकी रक्षा करते थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य बालखंड में 5वां सर्ग पूरा हुआ। बोल श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय हो, लक्ष्मण भगवान की जय, भरत शत्रु भगवान की जय। जय श्यापति रामचंद्र की जय।